रूठी रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डीके और आप देख रहे हैं दानिश खोखर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, खुदा हर इंसान को ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर देता है कि उसके अंदर की जो सलाहियतें हैं, जो उसके अंदर का जो है वो उभार के पूरी दुनिया को दिखा सके और अपना एक अलग मुकाम बना सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं और उन सलाहियतों को बाहर निकाल के दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अर्श से जब फर्श पे जाते हैं और फर्श से जब अर्श पे जाते हैं तो उनसे वो बुलंदी, वो दौलत, वो फैम वो संभाला नहीं जाता और अपने तकब्बुर, अपने गरूर, अपनी अना और अपने गरूर की वजह से बहुत जल्द ही वो ऊपर से फिर नीचे ज़ीरो पे आ जाते हैं। इंसान खुद को जब खुदा इज़्ज़त देता है तो इंसान को चाहिए कि उस इज़्ज़त को कायम रखे और अपनी हद में रहे। इज़्ज़त, दौलत, फैम जो अचानक ही मिल जाती है और काफ़ी लोगों का दिमाग काम करना छोड़ देता है। जब अचानक आपको ये सारा कुछ मिल जाता है तो आप लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, काफ़ी लोग। दोस्तों, आज ऐसी ही एक औरत की कहानी आपको सुनाऊंगा जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन जब किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हुई, अचानक से, आपने सुना है ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अचानक से उसको इज्जत, दौलत, शोहरत जब मिली तो वो आपे से बाहर हो गई और फिर उनको नहीं समझ आई कि वो क्या कर रही हैं। इंडियन सिंगर रानू मंडल की शायद आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इंडस्ट्री में आई, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से ये बहुत ही शॉर्ट टाइम, खुदा ने इसको चांस तो दिया, इसको इज़्ज़त दी, लेकिन इंसान हमेशा खता खाता है तो अपनी हरकतों की वजह से खता खाता है। रानू मंडल दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करती थी अपनी आवाज़ के ज़रिए। वहाँ पे वो गाना गाया करती थी ट्रेनों में और लोग इसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी दोस्तों। एक रात जब वो एक ट्रेन में गाना गा रही थी और भीख मांग रही थी तो वहाँ पे एक नौजवान ने उसकी इस आवाज़ को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अपनी किसी सोशल मीडिया की साइट पे उसको अपलोड भी कर दिया, जो इसने गाना गाया। एक नॉर्मल सी वीडियो उसने लड़के ने बनाई। उस लड़के ने भी नहीं सोचा था और रानू ने भी नहीं सोचा था। रानू को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या हो रहा है, बस उस लड़के ने उसको थोड़े से पैसे दिए और वीडियो बना के अपलोड कर दी। 2 दिनों बाद जब उस लड़के ने अपनी वो साइट ओपन की सोशल मीडिया की, तो जब वो
कर हैरान रह गया कि उसकी वो वीडियो इतनी वायरल हो चुकी थी वो रानू की कि करोड़ों के हिसाब से, मिलियन के हिसाब से उस पर व्यूज़ आ चुके थे और हर कोई मैसेजेस का ढेर लगा हुआ था, लाइक्स की भरमार थी और इतने मैसेजेस उस लड़के के पास आए हुए थे कि हमें बताओ ये सिंगर कौन है, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है। यहाँ तक कि इंडिया के बड़े बड़े जो गाने वाली हस्तियाँ हैं, लता मंगेशकर तक ने उसकी आवाज़ को पसंद किया और इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोगों ने उसकी आवाज़ को पसंद किया। ये वीडियो जब म्यूजिशियन सिंगर हमेश रेशमिया तक पहुंची, उसको भी रानू मंडल की ये जब उसने वीडियो देखी तो उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसने फ़ौरन उस लड़के से कांटेक्ट किया और उसे बोला कि मैं तुम्हें 2 टिकट भेज रहा हूँ प्लेन के मुंबई के लिए, तुम इसे लेकर फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। वो लड़का पहुंचा रानू के पास, स्टेशन पे गया, वहाँ से उसका एड्रेस लिया, वहीं पे किसी चौक में वो रहती थी एक टूटे हुए घर में, उसके पास गया और उसको बताया कि उठ जा बीबी, किस्मत दी देवी तेरे ते मेहरबान हो गई है, चलो हम सितारे आदि दुनिया से तेरे में लेके जाना। मुंबई पहुंच गई रानू, हमेश रेशमिया के गेस्ट हाउस में ठहरी वहाँ पे। दूसरे दिन जब हमेश ने अपने स्टूडियो में उसकी आवाज़ सुनी तो वो उसकी आवाज़ से इतना इम्प्रेस हुआ, जब लाइव उसने उसको सुना तो वो उसकी आवाज़ से इतना इम्प्रेस हुआ कि अपने आने वाली फिल्म में जिसमें खुद ही हमेश हीरो था, उसको एक गाना ऑफ़र किया गाने के लिए और उसको 5 लाख का एडवांस भी दे दिया। रानू बहुत ज़्यादा खुश। इस गाने की जब इन लोगों ने हमेश और रानू की आवाज़ में शूटिंग की और उसका छोटा सा क्लिप जो कि आप लोगों ने भी मेरी वीडियो में सुना है, वो जब रिलीज़ किया तो यूट्यूब पे 50 मिलियन लोगों ने उसको देखा। इतना बड़ा हिट हुआ टीज़र खाली उसका। रानू अब पूरी इंडिया की एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। बच्चा बच्चा उसको जानने शुरू हो गया था और बहुत बड़े बड़े नाम उसको अपनी मूवीज़ में उसकी आवाज़ को साइन करना चाहते थे, उससे गाना गवाना चाहते थे। काफ़ी प्रोड्यूसर, काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर उसके पास आए और उसको साइन करना चाहते थे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। सलमान खान ने उसको एक फ्लैट गिफ्ट किया। हर एक उससे प्यार कर रहा था क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत निचले तबके से, बहुत गुर्बत से ऊपर आई और इसके पास टैलेंट है, इसके टैलेंट को हमने आगे लेके जाना है, ना कि इसके टैलेंट को ज़ाया किया जाए। हर एक बंदा उसको प्यार दे रहा था। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि रानू बीबी की हालत आपने पहले भी देखी है और अब भी देखी है कि कैसे वो चेंज हो गई। लेकिन रानू बीबी अंदर से भी चेंज हो रही थी। उनके अंदर से भी प्राउडनेस और गरूर, तकब्बुर, पैसा देख के, क्योंकि उन्होंने तो नहीं देखा था दोस्तों, ये नेचुरली होता है, ऐसे ही होता है, नेचुरली होता है ना कि जिस इंसान को एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो उसको बहुत कम लोग होते हैं जो उसको हजम कर सकते हैं। ऐसा भी इसी के साथ हुआ। इसको जब इज्जत, दौलत, शोहरत, एक स्टेशन से भीख मांगते हुए उठ के जब इज्जत, दौलत, शोहरत सारा कुछ मिल गया तो रानू बीबी से वो संभल ना सकी। इन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। जहाँ भी कोई इसको फ़ैन आता है, इसका फ़ैन इसके साथ सेल्फी लेने की या ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता था, उसको झाड़ देती, धक्का मार देती। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ। इसके बाद फिर इसने इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ भी अपना रवैया ऐसे ही रखा। गलत बातें कर देती, झाड़ देती प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को, म्यूज़िक डायरेक्टरों को। 2-3 बार लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब इसकी इंतहा हो गई, जब मुंबई एयरपोर्ट पर इसने एक अपने फ़ैन को थप्पड़ दे मारा सिर्फ सेल्फी लेने पे, उसके बाद फिर पूरे इंडिया में इसके फ़ैनों को पता लग गया कि भाई ये औरत इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती, ये इज़्ज़त के हकदार नहीं है।
दोस्तों इसने अपनी बेटी, इसकी एक ही बेटी थी जो कि शादीशुदा थी, इतने पैसे आने के बाद अच्छे खासे पैसे इसके पास आने शुरू हो गए। इसने अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही रवैया रखा और उसको भी मिलने से साफ इनकार कर देती थी। इस लड़के को इसने अपना मैनेजर रखा, उसके साथ भी ऐसे रवैया, हर किसी के साथ इसका नेगेटिव रवैया होता था। हमेश रेशमिया ने भी इसके आगे हाथ जोड़ के बोला कि बीबी मेरा और आपका मजीद, हम एक ही गाना गवाया उसने अपनी मूवी में, उसके बाद उससे कोई गाना नहीं गवाया और फारग कर दिया। आज ये मोहतरमा दोबारा उसी स्टेशन पे उसी चाल में रह रही हैं और उसी स्टेशन पे दोबारा भीख मांगते हुए नज़र आ रही हैं और गाने गा रही हैं। आप यकीन करेंगे कि किस्मत की देवी इस पे मेहरबान हुई, खुदा ने इसकी जो लिमिट थी उससे ज़्यादा इसको इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, लेकिन इसको वो कुछ भी रास ना आया, बर्दाश्त ना हुआ। ये ऐसे ही होता है, इसी तरह ही होता है जब इंसान आपे से बाहर हो जाता है तो उसके साथ ऐसे होता है। लिहाजा जो कुछ हमें खुदावंद की तरफ से मिले, जो कुछ हमारे किस्मत में हो, जो कुछ हमारे नसीब में हो, क्योंकि ऊपर वाली ज़ात वो किसी टाइम किसी को कुछ भी दे सकता है, उसे आमीन करना चाहिए और अपने से कमतर किसी को नहीं समझना चाहिए। और को इज्जत देता है तो हम इंसानों को चाहिए कि उस इज्जत को संभाल के रखें। और जो सेलिब्रिटी होते हैं ये तो आवाम का सरमाया होते हैं, लेकिन छोटा लोग हमेशा अपनी हरकतों की वजह से पहचाना जाता है। काश रानू ऐसी हरकतें ना करती, काश वो सबकी इज्जत करती, अपनी इज्जत को समझती, अपने फैंस को खुद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देती और अपने फैंस से प्यार करती। ये खाली रानू की स्टोरी नहीं है दोस्तों, हम सब के लिए एक सीख है, हमें सीखना चाहिए इससे कि हमें ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। अगर खुदा हमें चांस दे देता है, हमें पब्लिसिटी दे देता है, हम मशहूर हो जाते हैं, तो उस इज़्ज़त को हमें संभाल के रखना है। अपने फैंस के साथ कैसे ट्रीट करना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमने कैसे ट्रीट करना है। और जो फैन देता है, जो आपको इज्जत देता है, वो आपसे इज्जत दे भी लेता है। मिसाल आपके सामने रानू की जी, मेरी दुआ है कि कोई भी रानू जैसा ना बने, इतनी इज्जत के बाद आज फिर उसी हाल में वो रह रही हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। लिहाजा हमें हर बात को सोचना और समझना चाहिए। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।